मुसलमान लड़कियां हैं, ये जो नाच रही है टिकटॉक पर, ये इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली हैं, ये मुसलमान लड़कियां हैं। इनको आप मुसलमान कहेंगे? अगर इनको मुसलमान कहेंगे तो फेसबुक पे व्यूज पाने के लिए अपने जिस्मों की नुमाइश करने वाली ये जो मुसलमानी इस्लामी नाम रखे तो ये मुसलमान इसे कहेंगे, तो फिर वो मुसलमान कौन है? अल्लाह का शुक्र है, मैं हर तकरीर में ये बात कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूँ, मगर फिर भी ये वसीयत मैं कर चुका हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरी मरने के बाद मेरी कब्र में तख्ते लगाने से पहले मेरे सीने पर अगर फलस्तीन की लड़कियों में से एक का जूता मिल जाए तो मेरे सीने पे जरूर रख दिया जाए, ताकि मेरा रब मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे खताओं को माफ कर दे। कौन बच्ची जिसने ये कहा कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं? किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो मेरी बहनों कोई नहीं सोता, आपकी सोतियों को जब बम गिराता है ना इजराइल, तो ऊपर से जब बम गिरता है तो घर मलबे में तब्दील हो जाता है और मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन आमना के लाल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, अल्लाह के रसूल, हमारे बच्चे 25,000 बच्चे जिनकी उम्रें 5 और 10 साल के बीच थी, 1 से 5 साल तक थी, वो सारे बच्चे भूख से मरे, उन्हें खाने नहीं मिले। हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, हम भूखे रहे, हमने भूख की जिंदगी गुजारी। जब हम रोजे रख के खाने की तरफ भागे तो फिर हम पे बम मार दिए गए। मगर अल्लाह के रसूल, एक भी औरत ने किसी यहूदी का हाथ नहीं पकड़ा और ये नहीं कहा कि तू मेरा मजहब बदलवा ले और मुझे तू यहूदन बना ले, बस तू मुझे मेरी जान बचा ले। नहीं नहीं, सारी बच्चियां दुनिया से ये कहते कहते चली गई, 60-70 हजार मर्दोजन ये कहते पे चले गए, या रसूलल्लाह जब तक जान रहेगी मस्जिद अक्सा पर कुर्बान रहेगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, आप नहीं चाहते कि मेरे आका की उम्मत हसीन हो, खूबसूरत हो, मेरे आका की उम्मत फले फूले, मेरे आका की उम्मत में नमाजी पैदा हो? आप नहीं चाहते कि क्या मेरे आका की उम्मत में अच्छी बच्चियां पैदा हो जो शरीफ हो, हया वाली हो? तो याद रखो, उन हया वालियों के पैदा करने के लिए तुमको बंबई की औरतों के नाटक बंद कराने होंगे, तुमको कराची की औरतों के नाटक घर में जो चल रहे हैं बंद कराने होंगे, क्योंकि अगर उनके नाटक की तरह देखेंगी तो उन्हीं की तरह बेहुदा बन जाएंगी। इन सबको सैयदा फातिमा की पूरी जिंदगी पढ़ानी होगी, इनको खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ानी होगी, इनको अम्मी आयशा सिद्दीका की जिंदगी पढ़ानी होगी, ताकि जब ये बड़ी हो तो इनके घर में भी बच्चा कोई आम पैदा ना हो बल्कि गुलाम रसूल पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हज़रत, जश्ने दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बेहतरीन औरत कौन है? आपको क्या लगता है बेहतरीन औरत कौन है? आपको क्या लगता है वो बेहतरीन औरत है जो मियाँ ये बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे तकरीर करने दो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बेहतरीन औरत आपकी नजर में कौन है? अल्लाह के रसूल ने पूछा सहाबा से, बताओ खैरुन निसा कौन है? माशाअल्लाह, सुभान। कौन भाई जी, खैरुन निसा कौन है? बेहतरीन औरत कौन है? कौन है? कौन है जो नमाज, सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक सहाबी खड़े हुए मस्जिद में, या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े, पर मैं नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरे मकसद को आप नहीं सोचे, नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो पर्दा करे, पर मैं पर्दा भी वो करती है जी, मगर मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। जल्दी बोलो। जो शोहर की इताअत करे, जी, सहाबी ने अर्ज की, हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो, क्या नहीं पहुंचे? मेरे मकसद को नहीं पहुंचे। हाँ, हजरत अली कहते हैं मेरे दिमाग में भी ऐसी बातें थी, मतलब इसी तरह की बातें थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा घर बिल्कुल बराबर में था, मैं अपने घर गया, मेरी बीबी फातिमा कोई काम कर रही थी, मैंने उनसे पूछा, फातिमा आप बताएं खैरुन निसा कौन है? तो मुस्कुरा के बोली, आप बाबुल इल्म हैं, माशाअल्लाह, आप बताएं हाय, हाय, कि हाय, कौन है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप सैयदतुन निसा हैं, आप फरमाएं। तो कहते हैं नबी की बेटी ने मुस्कुरा के कहा, खैरुन निसा वो है जिसे ना कोई गैर मर्द देखे, ना वो किसी गैर मर्द को देखे। अल्लाह अकबर। हजरत अली गए, जाके अर्ज करते हैं मजमे में, या रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? हाँ अली बोलो। या रसूल अल्लाह खैरुन निसा वो है जो ना किसी गैर मर्द को देखे, ना गैर मर्द उसे देखे। हाँ, मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया, अली बात तेरी बिल्कुल सच है, मगर ये तेरी बात नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा की बात
सुभान अल्लाह सुभान करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह और नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे वाह 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 जनाब सुभान अल्लाह सुभान। हजरत अली कहते मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी दुल्हन को देख के रोने लगा। अंदर कमरे में गया ना तो बीबी को देख के रोया। जब बीबी को देख के जब कोई दूल्हा रोएगा तो बीबी को तो टेंशन होगी ना। तो हजरत अली कहते मेरी बीबी ने मुझसे कहा आप रोते क्यों हैं, क्या आपको ये शादी पसंद न थी? और सुनो मेरे भाइयों मेरे अजीजों, आज तक न तो जमीन ने न आसमान ने इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है नबियों के बाद जितना जोड़ा अली और फातिमा का हसीन है। बेशक बेशक सुभान। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा मुझे रोना इस बात का है कि अल्लाह ने कितना अजीम बनाया आपको, कितनी बुलंद हैं आप। हुजूर ने क्या आपकी तरबियत फरमाई कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है, मेरी बहनें सुने और आप भी, तो उसको ये ख्वाहिश होती है कि एक जोड़ी नए कपड़े वो पहन ले। मैं देख रहा हूँ आप दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हैं, मगर जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं। जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 अहमद लगे हैं और आपको कोई अफसोस नहीं, आपके चेहरे पे कोई अफसोस नहीं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, बड़े बाप की बड़ी बेटी, मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया मेरे सरताज बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे रुख्सत किया तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता मेरी बेटी, अल्लाह तो सजदे से राजी होता है। आज आप सबसे पूछता हूं कयामत के दिन किसका मुंह देखोगे बोलो? अगर यही हाल रहा मेरी बहनों और बेटियों का कि सही आदमी जब शादियों में जाने से कतराने लगे और मेरी बेटियां बहनें और वो दुपट्टा तक उनको नसीब नहीं, चेहरों से जिस्मों से टाइट लिबास पहन रही हैं। वो हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है और रो रही है। अस्मा बिनते उमैस कहती मैंने कहा कि हुजूर की बेटी को मौत से डर है। अच्छा उम्र कितनी गुजरी है? 26 या 27 साल तकरीबन, बस इससे ज्यादा नहीं। और उनको क्या गम था? बीमारी नहीं, हुजूर के गम में गई। 6 महीने के बाद अपने अब्बा के विसाल का गम बर्दाश्त न कर सकी और चली गई और जाने से पहले रो रही थी। तो पूछा आप रोती क्यों हैं, क्या मौत का डर है? कहा नहीं, मैंने जीते जी पर्दा किया है। जब इंतकाल के बाद चादर डाल तो जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, तो मैं सोच रही हूँ मैंने जीते जी तो पर्दा किया है। इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो कहीं किसी को खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी हैं, कितनी पतली हैं। मेरा इमाम बोला जिसका हाथ चल न देखा मोह। मेरा इमाम कहता है मेरे नबी की वो शहजादी है जिसके दुपट्टे को कभी आसमान ने नहीं देखा, जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेला उस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क़यामत के दिन वो फातिमा भी होंगी और ये औरतें भी आज के ज़माने की होंगी। मेरी बेटियों मुख्तसर वक्त है ज़िंदगी का, अल्लाह की रज़ा में गुजारो। तुम कनीज़े फातिमा बन के गुजरो, तभी तो तुम्हारे बच्चे नेक होंगे। जब तुम खुद नेक होगी, जब माँ नेक होती है तभी तो बच्चे नेक होंगे। जी जी जी। आज तो तुमने कुरान ही पढ़ना बंद कर दिया। सही बात। पहले माएँ अपने बच्चों को कुरान की लोरियां सुनाती थी जी। अब तो बीमार हो जाए तो ताबीज लेके जाएगी, मगर कुरान पढ़ के नहीं फूकेगी। एक बात दिल से बताओ, मेरी तरफ देखो, मेरी बहनों को छोड़ो, आपसे पूछ रहा हूं सबसे, अगर किसी माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो किसी मियाँ का ताबीज ज्यादा काम करेगा या फिर वो खुद कुरान पढ़ के दम करेगी तो ज्यादा काम करेगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो यार। जी जी बोलो तो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैं? बताओ आप। सही बात। अब तो रेडीमेड दीन चाहिए हजरत, सही रेडीमेड बना बनाया, उसको वो नहीं चाहिए। कुरान नहीं। अल्लाह को सारी आवाजों में सबसे पसंद आवाज कुरान पढ़ने वाले की लगती है।
रात का वक्त है, इधर देखो, दिल्ली है, क्या है बोलो, दिल्ली है, रात का वक्त है। एक खातून है, उसने अभी बच्चे अभी बैठेंगे क्या, अभी बैठेंगे बच्चे, अच्छा ठीक है, लाइए बिछा दीजिए, बिछा दीजिए, बिछा दीजिए, जल्दी जल्दी बिछाइए। तालिब भाई आप आराम से, आप सबसे अच्छे इंसान हैं मुझे इस इलाके में, सुभान अल्लाह। हाँ बहुत मुतहर्रिक इंसान है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, रखो आप, रखो 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 तालिब भाई, जल्दी रखो, देर ना करो, जल्दी रखो। अभी इश्क के इम्तिहान कुछ और भी हैं भाई जी। हाँ हाँ, ए भाई ए बेटा बैठ जाओ। सारे मसाने के कमजोर लोग आपको जलसे में मिलेंगे। आपको एक भी नाच गाने की महफिल में मसाने कमजोर आदमी नहीं आता। सही है। जितने भी लोगों के मसाने कमजोर हैं ये सारे जलसों में पाए जाते हैं। असल में इनके मसाने के साथ साथ इनके ईमान भी कमजोर होते हैं, वरना ईमान का मजबूत आदमी कहाँ उठता है ऐसी महफिल से, बताओ, उसे पता है यहाँ क्या मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इतनी देर में जितनी बार मैं डिस्टर्ब हूँ बहुत तकरीर कर देता, मगर इंशाल्लाह मैंने जो कहा था, चूंकि मुझे 1 घंटा और 5 मिनट हुए तकरीर करते हुए, और मैंने आज नात भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा चूंकि भाई मोहम्मद अली फैजी भाई आ रहे हैं तो वो नात पढ़ेंगे, मैं क्यों पढ़ूंगा, नहीं 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 वही पढ़ेंगे। इनका पढ़ने का सवाब मुझे मिल जाता ना, इस वजह से मैं पढ़ी फिर ये होते हैं, तो ये जब पढ़ते हैं तो सवाब मुझे मिल रहा होता है। हाँ भाई, इनके अमाल का सवाब जो नेक अमाल है वो मुझे, और मेरे जो नेक अमाल है मैं इन्हें भेजता हूँ अपने साथ। और क्या है, मोमिन अदला बदला करता है। हाँ हाँ, लोग ये कहते हैं कि बच्चा बिगड़ गया, मैं कहता हूं पहले बाप बिगड़ता है। जी 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 जी। तवज्जो है आपकी नहीं? इकबाल कहता है, लोग कहते हैं करबला में हुसैन ने हक अदा कर दिया, क्या कहता है? तो वो कहता है ये बात पूरी नहीं है, इसके दिबाचा इसका इब्तिदाई है, इसका मुकदमा यहाँ से नहीं है। वो कहता है इसकी शुरुआत ये है कि ये बात अधूरी है कि हुसैन ने हक अदा किया, पूरी बात ये है कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने माँ होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया। क्या बात है, वाह। माँ अगर अल्लाह वाली हो तो बेटा अल्लाह वाला, जी। बेटी अल्लाह वाली बनती है। बस मेरी आखिरी बात है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा। माएँ अगर नेक हो जाएं तो क्या सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर माँ और बाप नेक हो जाए, अच्छा एक माँ ने अपने बेटे से कहा नमाज पढ़ने जाओ, अच्छा वो रोज कहती थी, नजरअंदाज करता था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। एक दिन उसने क्या किया कि बच्चे के सर में मारा बेलन, तो उसका सर फट गया। वो डर के बोला अम्मा जा रहा हूँ, बस अम्मा जा रहा हूँ। फिर वो नमाजी बन गया। जब माँ मरने वाली थी तो बेटे ने पूछा मेरी माँ तूने मेरा सर फाड़ा था एक बार, ये बता क्यों ऐसा किया था, मुझे आज तक वो दर्द होता है जो तेरी उस लहजे का दर्द होता, तूने मेरा सर फाड़ा था। तो माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा मेरे लाल सर फाड़ा था इस वजह से कि तुझे रोटी बना के पकाना सिर्फ मुझ पे फर्ज नहीं था, बल्कि तुझे नमाजी बनाना फर्ज था मेरे लाल। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह। एक बार तो किया ना उसने ऐसा। ये बदायूं से हिजरत करके एक खातून दिल्ली गई है, रात का वक्त है, वो तहज्जुद पढ़ रही है। हसन भाई ये भी रात का ही वक्त है, तहज्जुद पढ़ रही है, रात का वक्त है। और रात में पढ़ते पढ़ते उसके बच्चे की आंख खुल गई, माँ रो रही थी। बच्चा आगे बढ़ा, अम्मा क्यों रोती है? तो माँ ने कहा मेरे लाल बस इस वजह से कि अभी चुपकली चढ़ी थी उसे हटा दिया। फिर मैंने सोचा कि जब मैं कब्र में जाऊंगी और जब ऊपर से मिट्टी डाल के तख्ते लगा के लोग चले जाएंगे तो फिर एकदम दफन होते ही कीड़े आते हैं मुर्दे की तरफ। तो मैं सोचती हूँ वो कीड़े कैसे हटाऊंगी जो मेरे अंदर तरफ आने लगेंगे। मेरे माँ क्या अंदर कब्र में कीड़े आते हैं? हाँ मेरे बेटे आते हैं। तो बेटा चूंकि 8 साल का था, रोने लगा। माँ ने कहा क्यों रोता है? अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ तो मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो माँ ने उससे कोई ये नहीं कहा तू छोटा है मत डर, बल्कि कहा सजदे में जा, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से तुझे बचाएगा। जैसे ये बच्चा सजदे में जाके रोया ना,
इसकी माँ भी फूट फूट के रोई, मालिक मेरा बच्चा, ये 8 साल का मेरा लाल, ये यतीम है, मैं इसकी बेवा माँ हूँ, मेरे बेटे को कबूल कर ले मेरे करीम। माँ ऐसी फूट फूट के रोई, मालिक इसका झुक जाना, ये इसका झुकाना मेरा काम था, इसे अपनाना तेरा काम है मालिक, इसे अपना ले, अपना करम कर दे, फजल कर दे, रहम कर दे। रोज माँ ऐसे रोती थी, रोते 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 वक्त गुजरा। एक दिन कुछ महीने बच्चा जवान हो गया, बच्चे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, और फिर उसके बाद माँ का विसाल हुआ। बेटे भी कुछ दिनों के बाद बेटा भी दुनिया से पर्दा कर गया। मगर आज 750 साल गुजर गए तकरीबन। बात जाकर के चेक करो, दिल्ली में खोजो, तलाश करो, तो तुम्हें मुगलों की बीवियों के, शहंशाहों की औरतों के, उनकी कनीजों के, तुम्हें बड़ी बड़ी शहजादियों की कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली की बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। और सुनो, उसके मजार पे हर बुध के दिन हर हफ्ते मेला लगता है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब मां सजदा करे दिल्ली वाले की, तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन पूरी दिल्ली को इस्लाम का मतलब समझाता है। बादशाह बदलते हैं मगर वो नहीं बदलता। मगर जब मां सजदा करे बरेली वाले की, तो बेटा अहमद रजा बनता है। जब मां सजदा करती है आज ककलियर वाले की, तो बेटा अलाउद्दीन साबिर बनता है। जब मां सजदा करती है मोइनुद्दीन अजमेरी की, तो बेटा अताए रसूल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज बनता है। जब मां सजदा करती है अब्दुल कादिर जिलानी की, तो बेटा गौसुल सकलैन गौसुल आजम बनता है। और जब मां सजदा करती है करबला वाले की, तो हुसैन करबला में सर झुका के कहते हैं, मेरी माँ आपने जब सजदा किया था ईशा के वक्त, तो फजर में उठा भी लेती थी। मगर जब हुसैन सजदा करेगा, तो सजदा करेगा करबला के मैदान में, उठाएगा कयामत के मैदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, शहजादा पीर सैयद शबात मियां साहिब किबला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आपसे बस आखिरी बातें कर रहा हूं, 2 मिनट की बस। बस मेरी बात ख़त्म हो रही है। बच्चों को देखे, ये खुश नसीब हैं, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये बच्चे इस जगह पे आते हैं। दीन की तालीम बड़ी मुश्किल है, बहुत सख्त है, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बच्चा हाफिज़ बनता है तो बड़ी मुश्किल से बनता है, और अल्लाह ताला इन्हें बाअमल बनाए, अल्लाह ताला इनके काम रिज़्क़ में रोज़ी में बरकत करे। बस मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ यहीं पे कि अपनी ज़िंदगियों को बदलो। देखो, तकरीरें सुनने से कोई फ़ायदा इतना नहीं होता कि जब आप अमल नहीं करते तो अपनी ज़िंदगी में अमल पैदा करो। एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, एक आदमी के पास आई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है, मुझे कुछ दे दे। तो उसने कहा, मैं तो हर रात एक नई औरत के साथ ज़िना करता हूँ, तू मेरे साथ वादा कर ले रात को आने का, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा, मैं जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बच्चे जब रोए तो इस कदर रोए कि गिर गए बच्चे भूख की वजह से। तो माँ मजबूर हो गई, ममता की वजह से गई, जाके बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मुझे दे दे वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। खिला पिला के आ गई। रात का वक्त था, उसके कमरे में लेटी थी, ये आगे गया, इसके ऊपर हाथ लगाने लगा, वो कांपने लगी। जैसी हाथ टच हुआ है वैसी आंखों से आंसू निकले। उसने कहा, रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे, मेरा मूड खराब करती है। लेकिन पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है।
जब मैं रात को सजदा करती हूँ ना तब भी मुझे अल्लाह देखता है, और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा मालिक देख रहा है। तो अपने करीम से, अपने रहीम से, अपने फजल करने वाले परवरदिगार से, यतीमों और मिस्किनों पे फजल करने वाले, छोटी बात में बड़ा असर देने वाले उस करीम से बस यही अर्ज़ कर रही हूँ, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों को मिस्किनों को नवाजने वाले, तू गवाह है कि तेरी बंदी कभी तेरी बंदी ने जिना नहीं किया, पूरी ज़िंदगी तेरी इताअत में, तेरी फरमा बरदारी में गुजार दी, मगर आज मेरे बच्चे भूखे न होते तो मैं जिना करने ना आती। रोने लगी और वो ऐसी रोई कि उसके रोने से उसका दिल बदल गया। जो हमेशा जिना करता था, आंसू किसी के होते हैं, अल्लाह दिल किसी का धो देता है। जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो आदमी बोला ये पैसे ले, चली गई, सजदे में गिरा, बोला मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी औरतों की इज्जत लूट ली, अगर मेरी तरह कोई गुनहगार नहीं तो तेरे तरह करीम भी कोई नहीं। रोया रोया, मालिक मुझे माफ कर दे, बहुत रोया और बहुत बेतहाशा रोया, सिसक के रोया, सो गया। सुबह को जब दरवाजे पे दस्तक हुई, का कौन? का दरवाजा खोलो। जैसी सामने देखा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगे मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा सबसे घटिया इंसान हूँ, मैं तो इज्जतें लूटता हूँ, मुझे अल्लाह सलाम क्यों भेजेगा? तो हजरत मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? कहा हाँ। रात वाली बात बता के रोने लगा। कहा रात कितना रोया था? कहा मेरी आंखों के आंसू ढल के थे, गाल तक आ गए थे। मूसा ने कहा मेरे रब ने मुझे भेजा है और कहा है मूसा जा मेरे बंदे से कहना उसके रात के आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं और उसको माफ़ कर दिया है। मुझे माफ़ कर दिया, हाँ तुझे माफ़ कर दिया। कैसा करीम है वो। आप अगर नहीं भी तौबा करोगे फिर भी मरोगे, और अगर तौबा करोगे तो तुम अच्छी मौत मरोगे। अगर यही ज़िंदगी रही ना तो बड़े सख्त अजाब देखोगे। बड़ी मुंह ऐसा ना हो कि मस्क हो जाए मौत के वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि मौत के वक्त तुम्हें सब मजाक लगने वाली चीज़ें तुम्हारी आंखें खोल दें। वासिफ अली वासिफ कहते हैं आँख उस वक्त खुलती है जब बंद होने वाली होती है, तो जब मौत के वक्त आँख खुलती है तो कोई फ़ायदा उदय नहीं होता। बस मैं आपसे कह रहा हूँ, मौलाना अपना मोबाइल दीजिए। ये मोबाइल है, जब मैं बाथरूम में जाता हूं ना तो इसको बाहर रख के जाता हूं, अपनी बात कर रहा हूं। क्योंकि बाथरूम में मोबाइल से इस्तेमाल से एक तो ये बड़ी गंदी बात है, दूसरी बात ये कि मेमोरी इस इंसान की जो है ना लूज होती है, उसको निसियान का मरज होता है। उलमा ने इसको मना किया बहुत देर तक बाथरूम में बैठने। अब जब मैं खाना खाता हूं तब ये मोबाइल एक तरफ रख देता हूं, चूंकि ये मोबाइल मेरा जो है वो मुझे खाना ठीक से खाने हैं। अक्सर बच्चे मोबाइल भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। नई स्टडी ये है कि जो बच्चों के जो ज़्यादातर मैदे के मरीज़ हो रहे हैं, यानी लीवर जिनके प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ये ज़्यादातर फैटी लीवर, आप में से 50 लोग चेक कराएंगे तो 40 के लीवर में फैट मिलेगा। उसकी एक ही वजह है कि जब लोग मोबाइल देखते हैं तो खाने पर अपना ध्यान नहीं देते और उसको चबाते नहीं, और जब चबाते नहीं तो वो खाना अंदर जाके ठीक से हजम होता नहीं, तो वो हल्के हल्के मैदे पर असर होने लगता है, मैदा बर्बाद होने लगता है, और ये हुजूर की सुन्नत भी इंसान तर्क कर देता है। मेरे सरकार खाने को चबा चबा के खाते थे। लिहाजा मेरी बहनें जो अपने बच्चों को मोबाइल दे रही हैं, ये आज का मोबाइल है, कल का नशा है। अब मेरी बहनें, मेरी बेटियां, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, उन्होंने इसे नॉर्मल समझा। नहीं, इसे आप नॉर्मल कह रहे हैं, मैं नॉर्मल समझ सकता हूं, मगर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये कहती है, दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में तहकीक के बाद ये कहती है, जो औरतें अपने बच्चों को रोने के बाद मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं दे रही हैं बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अल्लाह। अब मैं जब किसी से बात करता हूं तो बेवकूफों की तरह मोबाइल में नहीं लगा रहता हूं। ऐसे मोबाइल सामने लोग बैठे हैं और मैं
अपनी बेतरतीब और जिहालत की वजह से ऐसा करता रहूं कि उसमें देखता रहूं नहीं 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 नहीं, जो मेरे सामने आया उसका मुझ पे हक है बात करने का। बताओ आज ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, उसकी और सारी वजहों के बाद एक वजह यह भी सामने आई है कि लोग अब आपस में बैठते नहीं। अक्सर माँ का मोबाइल अलग है, बेटे का मोबाइल अलग है। गांव में थोड़ा अभी कम है मगर यहाँ भी हो जाएगा, तरक्की हो रही है। और शहरों में बीबी का मोबाइल अलग है, बच्चे का मोबाइल अलग है। अब लिहाजा वो मोबाइल पर फोकस है और लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इंसान की दवा इंसान है जी, बेशक जी, इंसान। लोग मिलके भी नहीं मिल पा रहे हैं जी। तो जब तक मैं किसी से बात करता हूं तो मोबाइल अलग, और जब ऐसा हो जाए कि ना मुझे बाथरूम में ये मोबाइल जाने दे, ना ये मोबाइल मेरा वॉशरूम में जाने दे, ना मेरा ये मोबाइल मुझको किसी से बात करने दे, ना ये खाना खाने दे, तो अब मैं इस मोबाइल का मालिक नहीं हूं, ये मोबाइल मेरा मालिक हो गया है जी। और नौजवानों, इतनी घटिया चीज के तुम नौकर ना बनो मोबाइल के। तो लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जन्नत में जाके जन्नती को कोई अफसोस नहीं होगा, मगर एक अफसोस होगा। हुजूर फरमाते हैं एक अफसोस होगा। वो अफसोस ये है कि वो जब जन्नत देखेगा, निम्मतें देखेगा खुदा की, तो वो कहेगा काश मैंने जो वक्त दुनिया में जाया किया इधर उधर बैठ के चौराहों पर इधर उधर, उसमें भी मैंने अपने रब को याद कर लिया होता। सुभान अल्लाह। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी, 90 बढ़ जाएंगी। यानी माँ भी, भाई थोड़ा सा माइक में गूंज कम करें, वैसे तो मेरी आवाज़ ही ठीक नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा और अच्छा कीजिए ताकि मेरी बेकार आवाज़ पर ये अच्छा आपका माइक काम करे। मैं हमेशा बात उल्टी करता हूँ, आप इसको अपने हिसाब से सीधा कर लीजिएगा। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो जो लोग खड़े हैं मेरे भाई इधर लाइन में, बड़े बड़े नौजवान, बड़ी आपके लिए दुआएं, आपके लिए हमने सफ़र लंबा किया है, आए हैं आप ही को समझाने के लिए। अगर करीब आ जाएंगे तो आपके लिए बड़ी दुआएं, अगर करीब आके बैठेंगे तो। और इधर जो लोग इधर खड़े हैं औरतों वाली साइड में, बेटे आप में से जितने मर्द हों वो इधर आ जाएं, इधर मर्द औरतों की तरफ ना जाएं, इधर आ जाएं बेटे, बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह। बताइए, हमारे जलसों में अभी लोगों से बैठना तक नहीं आता। आप दूसरों के जाके देखो जलसे, कोई बेतरतीब नहीं मिलेगा वहां पर। सही बात, सही बात। हमारे यहाँ तो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ये सब। हुजूर की जिक्र अगर ये है तो इसे ऐसे ही सुनो जैसे हुजूर का जिक्र सुना जाता है। बेशक। हमारे नकीब अहले सुन्नत, हमारे बड़े भाई और बड़े ही मुशफ़िक़ मेहरबान और बड़े कामयाब हिंदुस्तान के नकीब जनाब कारी हसन रज़ा साहब बरेली शरीफ, ये बड़ी अच्छी निज़ामत करते हैं, आपने उनको सुना। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा तो एक जनाजा मुझे पढ़ाना है जाकर के इलाहाबाद के करीब, कल जुमे के बाद। मेरे एक मदीने के साथी के करीबी इंसान थे, अभी मेरी उनसे 18 दिन पहले मुलाकात हुई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थे। आज सुबह उन्होंने फजर की नमाज भी पढ़ी थी, मगर फिर ज़ोहर तक वो जिंदा नहीं थे। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो सकता है ना भाई जी। देखो, बड़े ध्यान से जवाब देना आप, क्योंकि आपके ना कहने से कोई मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं, और अगर आप कह दोगे और मैंने मर जाना है तो मैं उम्र नहीं बढ़ेगी, और अगर आप ना कहेंगे तो ऐसा नहीं मैं मर जाऊंगा। नहीं, आपके कहने से फ़र्क कोई मुझ पे पड़ेगा, मगर आप इसको मान के चलो कि हो सकता है कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी में। तो
ईमानदार से अगर मैं इंसान का बच्चा हूं तो मुझे तकरीर ऐसी ही करनी चाहिए कि अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर बन जाए तो लोग इसको याद करके दुआ करें कि या अल्लाह वो जो बंदा मरा है अच्छी बातें करके गया था उसे बख्श देना परवरदिगार। चलो ठीक है, ये तो एक तरफ की बात होगी। अब दूसरी तरफ की बात, अगर ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है तो इस महफिल में कोई बंदा ऐसा हो सकता है जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। जी 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 बेशक। कभी आपने देखा किसी बेनमाजी को कि उसको मरने से पहले किसी ने बताया हो कि भाई तौबा कर ले, कोई फरिश्ता आया हो कि तौबा कर ले? अगर बेनमाजी मर गया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता है। बेनमाजी वो है, अब वो कयामत के दिन जब मरेगा दुनिया में तो वो मरेगा प्यासा होके, जलील होके, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी दर्जे का हो, चाहे उसका कोई नाम हो, इससे कोई फर्क नहीं है। मगर आजकल के जमाने के कुछ लोग पीरों के हो गए मुरीद और हमारे अंदर से निकल गया खौफ, तू मेरे साथ उठेगा, मेरा मुरीद है और बस तुझे कोई मतलब नहीं पीर साहब को। अब वो चाहे नमाज पढ़ता हो कि नहीं पढ़ता हो, पीर की जबान से ये नहीं निकलेगा कि हुजूर ने क्या फरमाया है। नहीं नहीं, अपनी बात चलाते हैं, तुम मेरे साथ उठोगे, तुम मेरे मुरीद हो। अब मेरी तरफ देखो, इंसान को ये कौन सा ईमान है उसका कि वो अजमेर चला गया मगर अजमेर में उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो 600-700 किलोमीटर सफर हज वो करने गया उर्स पर। अब मुझे बताइए, उलमाए अहले सुन्नत बैठे हैं, मुझे आप बताएं कि कितने उर्स मिला के एक फर्ज नमाज के बराबर हो सकते हैं? इधर देखें, कितने एरास जमा किए जाएं? हसन भाई, तो कितने एरास एक नमाज फर्ज के बराबर हो सकते हैं? अल्लाह। इंसान अगर पूरी जिंदगी उर्सों में काटे जी और वो नमाज ना पढ़े तो बताओ क्या उसके लिए कोई फायदा होगा? नहीं, जल्दी बोलो। नहीं, 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 नहीं। उर्स फायदे की चीज है, बरकत की चीज है, फैज की चीज है, मगर उनके लिए जो नमाजी हैं, जो परहेजगार हैं, उनके लिए तो है। अब जो नमाज पढ़ी नहीं रहे, अब वो अजमेर शरीफ चले गए, वो कलियर शरीफ चले गए, यहाँ चले गए, अब गरीब नवाज के पाँव में छाले पड़ रहे हैं, फूट रहे हैं, फूट रहे हैं, पड़ रहे हैं। किसी ने कहा ए हिंदल वली अताए रसूल, ए मुइनुद्दीन हसन, पाँव में छाले पड़ गए, अब तो आपके पाँव में जख्म है, चलना मुश्किल है, ना चलिए। आंखों में आंसू ला के बोले नहीं नहीं, जब तक हिंदुस्तान के एक घर तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचेगा, मोइनुद्दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, अज़मते नमाज, फैज़ाने सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। मेरे आका के गुलामों, पूछ रहा हूं आप लोगों से, बेनमाजी पीर ने बेनमाजी मुरीद से अगर ये वादा किया कि कयामत के दिन तू मेरे साथ उठेगा, तो उस मुरीद को कान खोल के सुन लेना चाहिए। ये तो तेरे ढोंगी पीर का वादा है। अब मैं तुझे बताऊं, कायनात का सबसे बड़ा पीर मेरे आका करीम रहमते दो आलम है। हुजूर फरमाते जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। अल्लाह अकबर। मगर आज तक कभी किसी बेनमाजी से मौत ने ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ ले, अगर नमाज ना पढ़ेगा तो जहन्नम में जाएगा। कभी कह देखा आपने? इधर देखो, आप बोलो जरा, देखा कभी? जी। कभी ऐसे किसी नौजवान से जो शराब पीता हो, हालांकि शराबी शराब अकेला नहीं पीता है, वो अपने घर वालों की खुशियां पी जाता है जी, वो अपनी बीबी का वकार, अपने माँ बाप की इज्जत भी उसमें घोल के पी जाता है, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देता है। एक शराबी बड़ी खराबियां उम्मुल खबाइस फरमाया इसी को। और जब शराबी मरेगा तो पहला उसको प्यास में जो मशरूब मिलेगा पीने के लिए वो जहन्नमियों का पीप मिलेगा। मगर आज तक किसी शराबी से मौत ने ये नहीं कहा कि शराब की हालत में मर गया तो जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले। कभी आपने देखा फरिश्ता कोई आया हो? अच्छा आप देखें कभी किसी सूद खाने वाले आदमी को कि सूद खाने वाले का ये पेट बड़ा होगा और उसका बाकी जिस्म छोटा
चलता होगा उसका जो पेट है उसके तवाजुन को बिगाड़ देगा, यानी वो गिरेगा उठेगा। ये पूरे मैशर के मैदान में एक तरफ ये खड़े, एक तरफ होंगे ये, मगर ये खड़े ना हो पाएंगे। इनका बैलेंस, इनकी तोंद बिगाड़ देगी। इनकी जो पेट है इनके बैलेंस को बिगाड़ेगा, इनका तोंद तवाजुन इसका बर्बाद कर देगा। अहले मैशर पूछेंगे ये कौन है? बदबख्त इनके पेट इतने बड़े हैं कि खड़े नहीं हो पाते। तो फिर फरमाया जाएगा ये वो है जो दुनिया में सूद खाते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बदतर काम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने जी कभी कहा? कभी कहा? नहीं। कभी माँ बाप से बदतमीजी बोलने वाले बदतमीज से, जो माँ से जुबान दराज करता है, बाप से बदतमीजी करता है, उससे मौत ने कहा मर गया ना इसी हाल में तो जहन्नम के नीचे हिस्से में जाएगा? कभी कहा? बोलो कभी कहा? अब देखो अपने स्टेटस पे लगाना, अगर चाहो तो अपने घर पे लिखवा लेना, चाहो तो दुकानों पे बैठते हो तो दुकानों पे लिखवा लेना, चाहो तो अपने दिल पे लिख लेना, चाहो तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लिख लेना। मेरे सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी का ये फरमान, गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। पूरा मजमा मेरे साथ ये गौसुल आजम का कौल दोहराए, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जी जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल मौत तुझे जी हाल बदलने नहीं देगी। कहाँ चले भाई? अच्छा, मैं बगैर पैसे दिए चले जाते आप तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। देखो एक बात मैं कहूँ आपसे, बड़ी गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे पैसे देने ना उठो, बस तकरीर सुन लो मेरी, बस पैसे देने ना उठो। बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तकरीर सुन लें। मेरे बाद मोहम्मद अली भाई आएंगे, आप उन्हें दीजिएगा, आपकी मर्जी है, मगर मुझे बस आप थोड़ी सी तवज्जो दीजिए अपनी, बस बैठिए। नहीं वो कोई बात नहीं है, देखिए हंसिए मत, हुजूर की महफिल है, थोड़ा मैं आपसे ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, देखिए हंसिए मत। सरकार की महफिल, मुझे डर लगता है, मदीने जाना होता है, हुजूर को क्या मुँह दिखाऊंगा? अभी जाऊंगा मैं 15 दिन 20 दिन के बाद, तो क्या मुँह दिखाऊंगा हुजूर को? महफिलों में हंसा के आया हूँ, किस मुंह से जाऊंगा? आप मेरी तरफ देखो। मौत कभी हाल बदलने नहीं देगी। किसी को देखा हाल बदलते हुए? बेनमाजी मर गया जी, जो रोजा नहीं रखता था वो बेरोजे वाला ही मर गया। वो महीना उसने गुजार दिया था। रमजान दिल लगा के मुझे बताओ कितने लोग तुम में से ऐसे हो, आप लोगों में से जो हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। नौजवान जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं। जिनके दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो वो खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो मदरसे के बच्चा कोई हो वो ना खड़ा हो, बाकी खड़े रहें। आ जाओ, बाहर आ जाओ बेटे, निकल के जरा रास्ता दो इन्हें, रास्ता दो, बाहर आ जाओ, निकल के आ जाइए, इधर आ जाइए। माशाअल्लाह। इनको भी देखो, ये भी तौबा करने वाले लोग हैं, इनको भी देखना सवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ। है कोई और आशिक रसूल जो इस महफिल में निकले और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? सुभान अल्लाह, सुभान। है कोई सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी। आपने दाढ़ी कभी मुड़ाई है तो बैठ जाओ आप। इसी वजह से करीब बुलाया था, देख भी लूंगा कि किसकी दाढ़ी है कि नहीं। जिसने दाढ़ी कटाई हो या मुड़ाई हो वो आ जाए। सुभान अल्लाह। ये बच्चा रो रहा है, अल्लाह ताला इसकी आंखों के आंसू को कबूल फरमाए। बेटे आपकी दाढ़ी है, आप बैठ जाओ। मैं जो बात कह रहा हूं पहले वो समझ लो। जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या मुड़ाता हो, एक मुट्ठी से कम हो वो आ जाए। ये 4 लोग हैं। कोई 5वां आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? पंजतन पाक कमाने वाला आओ। अच्छी लड़की से शादी करनी है ना, अभी कुआरे हो, और बुरी लड़की से बचना है बिगड़ी हुई, तो दाढ़ी रखाओ साथ शादी से पहले। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। ये हो गए 6। ये नौजवान रो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके दिल जिंदा हैं। रोता वही है जिसके दिल पे जंग ना लगी हो। आ जाओ भाई, अल्लाह ताला आपको, मैं आप सबका सलाम मदीने में हुजूर की बारगाह में जाके कहूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे 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 रहो। अभी आ जाओ, अब मुसाफा करने आ जाओ, आ जाओ। अल्लाह ताला तुम
हाँ बस 1 मिनट मैं करूंगा मुसाफा, अभी 1 मिनट रुक जाओ जरा, बस नहीं, खड़े रहो। थोड़ा और मुझे करने दो, खड़े रहो। अपनी बख्शिश के सहारे और ढूंढ रहा हूं मैं, आप खड़े रहिए। कोई और आशिक रसूल है? इतनी महफिल में कोई नौजवान है ऐसा जो कहे जिंदगी अब तक जो गुजरी गुजरी, आज से अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारूंगा? है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? खड़े हो जाओ। जो भी हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में खड़े हो जाए। जिसकी पूरी दाढ़ी जो रखा है वो खड़ा हो जाए। अच्छा मेरी बात को समझने की भी कोशिश करो। जिसके दाढ़ी छोटी हो या कटी हो, यानी दाढ़ी छोटी हो कटी हो, यानी विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है, छोटी वाली दाढ़ी नहीं। कोई और है 7वां आशिक रसूल, पंजतन पाक का मानने वाला 7वां है? कोई जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए? मदरसे का कोई बच्चा हो तो ना खड़ा हो। जिसके दाढ़ी कटी भी हो, आप कटाते हो दाढ़ी क्या? हाँ तो बैठ जाओ भाई, ये बताने के लिए खड़े हुए ऐसी दाढ़ी होनी चाहिए, है ना? इसी वजह से मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि ये बेवकूफ है। 1 2 3 4 6 हो गए। कोई 7वां आशिक रसूल है? 7वां आशिक रसूल है कोई? बताओ। इतने मुसलमानों में माशाअल्लाह अल्लाह का फजल हुआ 6 तो मिले। देखो मैंने बात बदल दी नहीं? इतने मुसलमानों में अल्लाह का फजल है, 6 तो हैं। अब ये कहूंगा इतने लोगों में ये कौन सी बात है, जो मेरे हिस्से के वो आ गए, जो कयामत के दिन मेरी बख्शिश का सहारा बनेंगे वो आ गए। अब बाकी तो ये है कि अगर नमाजी ना आए तो क्या अजान पढ़ना छोड़ देगा मौजिन? अगर भाई नमाजियों के आने सबाब मिलता तो फिर तो मौजिन कहाँ अजान पढ़ता? फिर तो वो ये कहता भाई मैं आज अजान पढ़ूंगा, 10 लोग आ जाना, मुझे 10 नेकी मिलेंगी। ऐसा नहीं है भाई, नमाजी आए ना आए, अजान पढ़ने वाले को सवाब बिल्कुल मिलेगा। है कोई 7वां आशिक रसूल? वक्त बहुत कम है मेरे पास, 1 घंटा 20 मिनट हो गया मुझे, जल्दी से। कोई आशिक रसूल है 7वां? सुन्नत रसूल का पाबंद। पीछे जितने भी खड़े हैं लोग, इनमें से कोई नहीं है ऐसा जिसे लगता हो कि यहूदियों के चेहरे बनाए फिर रहा है, नसरानियों के चेहरे बनाए फिर रहे हो? ये चिकने और खूबसूरत चेहरे बनाने का क्या मतलब है? ये बताओ, खूबसूरत चेहरा कौन सा होता है? वो जिस पे दाढ़ी हो या जिस पे दाढ़ी मुड़ी भी हो? बताओ बताओ, हैं? बताओ। आ जा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर में जागता है, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जरा थोड़ा सा नम होना पड़ता है, जी जी, थोड़ा सा हिल्म का मुजाहरा करना होता है। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर शायर जिनकी आवाज़ आज हर मोबाइल में गूंज रही है, कोई मुसलमान मोबाइल ऐसा नहीं जिसके अंदर इनकी आवाज़ ना पहुंचे। सही है ना ये तारीफ? सही बात। हाँ ठीक है। मैं तो बड़ा बेसिक तारीफ करता हूँ मैं हसन भाई, जी हजरत जी, मेरी तारीफ में गुलू भी नहीं होता। जी सही बात। हाँ, ये हो गए कितने हो गए? ये 8वां कोई आशिक रसूल है? माशाअल्लाह। कोई है दीवाना हुजूर का? पीछे काफी लोग खड़े हैं माशाअल्लाह। मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। ए भाई कहाँ जा रहे हो? इधर देखियो। ए भाई, अरे नहीं इधर मुझे दिखाओ जरा, एक तरफ। 1 मिनट रुको रुको, मैं एक मिनट, मेरी बात सुनो 1 मिनट। यहाँ हो, मैं आपको दाढ़ी नहीं रखवाऊंगा, पहले डरो मत। कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा ठीक। अच्छा हम सब लोग फारिग हैं, हमारे मोबाइलों में कॉल थोड़ी आती है, इसमें तो वो वायरस आता है, इसमें कॉल नहीं आती। ठीक है, ये कम से कम 4थी बार उठे हैं ये जी। मैंने इतनी अच्छी पब्लिक भी नहीं देखी, इतनी बेचैन पब्लिक भी नहीं देखी अपनी जिंदगी में कभी। आप सब वादा करो इंशाअल्लाह, आज के बाद वादा करते हैं उलमा के सामने, न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप बैठ जाएं, यहीं पे बैठ जाएं। अब आगे आ गए तो आगे ही बैठो। थोड़ी थोड़ी जगह दे दी। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो सब लोग? नमाज। आज से इरादा कौन कौन करता है कि किसी भी हाल में नमाज की पाबंदी करेंगे? इरादा, वादा नहीं, इरादा। इरादा वादे से मजबूत होता है। इरादा करो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और इस मदरसे को अल्लाह सलामत रखे। मेरी कोई गलती हुई अल्लाह माफ़ फरमाए, तौबा करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी में, इसील मुसलमान में, इसील नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद,
मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई बात मेरी